गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हैं उनका प्यारा सा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट। तो आज मैं लिमिट का फोर्थ लेक्चर आज देंगे। उसमें आपको 3 थ्योरम बताएंगे और वो 3 थ्योरम बताने के बाद आपका लिमिट का जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आपको बनना विधिवत चालू भी हो जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में जो 3 हुआ है वहां तक आपको 4 थ्योरम बताए हैं। आज 5वां थ्योरम आपको बताने जा रहा हूं जो कि व्हाइट बोर्ड पर रहा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर, इसका रिजल्ट होता है e, है ना। ऐसे डायरेक्ट अगर हम मान डालते, लिमिट का मान डालते तो क्या होता, 1 प्लस 0 के पावर 1/0, यानी क्या हो जाता, 1 के पावर किसी भी संख्या 0 से तो 1/∞ है कि नहीं, जो कि क्या है, अनडिफाइंड टर्म है, अनडिफाइंड टर्म। फिर से सुनिए, मैंने बोला था लिमिट चैप्टर में कि यदि लिमिट का मान डालते हैं बगल वाले टर्म में यानी फंक्शन में, और यदि लिमिट अनडिफाइंड हो जाए तो आपको वहां पर रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना। इसका मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लिमिट ऑलवेज गिव्स ए लिमिटिंग वैल्यू और दे रहा है डायरेक्ट क्या, अनडिफाइंड टर्म। तो अनडिफाइंड टर्म इज नॉट ए फाइनल आंसर, है कि नहीं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, एक आपको एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार रूप, एक्सपेंशन यानी विस्तार, है ना। a के पावर x का एक विस्तार रूप और होता है एक a के पावर e के पावर x log a। फिर से जान लीजिए, a के पावर x का विस्तार रूप हम बताए थे, एक और बताए थे a के पावर x का 1 प्लस x log a बटा फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर log a का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, इस तरह से चलते चला जाएगा, ठीक है। लेकिन a के पावर x का एक छोटा सा एक्सपेंशन ये भी होता है, मैंने विस्तार a के पावर x का e के पावर x log a के पावर x का एक एक्सपेंशन, जिस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है, रहता है इधर छोटा लेफ्ट में और राइट में हो जाता है बड़ा। उसी तरह से लिमिट में इस सब का प्रूफ जो है आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा, लेकिन अभी तत्काल जानिए कि a के पावर x का एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं e के पावर x log a, या एक a भी होता है, तो हम छोटा से चलेंगे। देखिए यहां प्रूफ, प्रूफ में चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर 1/x है ना। डायरेक्ट लिमिट का मान डाले तो 1 के पावर इंफिनिटी, और 1 के पावर इंफिनिटी में बोला था कि अनडिफाइंड टर्म है, तो फाइनल आंसर तो हुआ नहीं। अब चलिए इसको हम मानते हैं a, ये पूरा किसका काम करेगा, ये x का काम करेगा 1/x, और 1 प्लस x किसका काम करेगा, a का। तो a के पावर x है कि नहीं, a के पावर x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, e के पावर 1/x गुना log a हो जाएगा कि नहीं। फिर से सुनिए, 1 प्लस x को हम क्या माना है, 1 प्लस x को a माना, एंड चाहे एवं एंड भी लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाला, 1/x को x माना, तो a के पावर x के जैसा आ गया कि नहीं, a के पावर x के जैसा आ गया कि नहीं, है कि नहीं। तो सोचो कि a के पावर x का एक्सपेंशन लिख दिया, अब इसको विधिवत लिमिट इसके साथ जाएगा log 1 प्लस x अपॉन x, चूंकि लिमिट कहता है कि मैं फंक्शन के साथ जाऊंगा, लिमिट मैं फंक्शन के साथ जाऊंगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू मैंने बताया था 2.7, तो लिमिट यहां से उड़ा चला गया इसके पास, और इतना का रिजल्ट हम बताए हैं, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0
log 1 प्लस एक्स बटा एक्स बराबर 1। ये सिद्ध किए हैं, ये मैं सिद्ध किया हूं न, तो प्रीवियस मेरा लेक्चर देखिए। तो इतना का वैल्यू 1 तक कितना हो गया, ई के पावर 1, यानी क्या हो गया ई। अच्छा लगा होगा, फिर से बता रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 बटा एक्स है। यदि डायरेक्ट लिमिट का मान डालते हैं तो 1 के पावर इंफिनिटी होता है, जो कि अनडिफाइंड टर्म, इसलिए फाइनल आंसर नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि इसको हम a माना, इसको हम x माना, 1/x को, जो कि यहां पर देखे लिखा हुआ है। तो a के पावर x का एक एक्सपेंशन ये भी होता है, e के पावर x log a, उस फॉर्म में लिख दिया। आ गया है थ्योरम। और लिमिट कहता है कि मैं हमेशा फंक्शन के साथ रहूंगा। तो ये भी आप एक थ्योरम सिद्ध किए प्रीवियस लेक्चर में। मेरा लिमिट का ये चौथा लेक्चर दे रहे हैं, तो आप समझ गए कि इतना का वैल्यू का हो गया 1, e के पावर 1 ई हो गया। अच्छा लगा होगा। ये सब एक्सपेंशन सिर्फ लिमिट का थ्योरम सिद्ध करने के लिए होता है। एक्सपेंशन जो होता है लिमिट का थ्योरम को सिद्ध करने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। 3 एक्सपेंशन और बताएंगे। सम एक्सपेंशन, बार बार मैं बोल रहा हूं, सिर्फ एक्सपेंशन जो है, विस्तार जो रूप है, वो सिर्फ लिमिट के थ्योरम को सिद्ध करने हैं। मैथ में इसका यूज जहां तहां होगा। जो अपवाद क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, वहां पर इसका यूज होगा। जो एक्सेप्शनल, जो आईआईटी लेवल का क्वेश्चन होगा, जो कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन होगा, आरडी शर्मा में भी कुछ कुछ एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया। आर एस अग्रवाल में उतना बढ़िया बढ़िया जो है ना, वो सिर्फ 11th-12th लेवल बस। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक्सपेंशन साइन एक्स का है ना, x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, इसके नीचे कुछ नहीं होगा था, फैक्टोरियल 1, फिर x के पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5, फिर माइनस एक्स 7 बटा फैक्टोरियल 7, अब तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 भी लिख सकते हैं, x माइनस एक्स क्यू बाई। याद करने का तरीका, अरे यार सब ऑड में है, x के पावर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से प्लस माइनस याद हो जाएगा, बनाते बनाते याद हो जाएगा। x यहां पर हम क्या, फैक्टोरियल 1 है तो हम 1 नहीं भी लिख सकते, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का माना बताए थे 1 है कि नहीं, नहीं भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे लिख भी दिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, cos x का एक्सपेंशन माने विस्तार रूप 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 जोड़ x के पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस x के पावर 6 बटा फैक्टोरियल 6, इस तरह से चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। तीसरा जो है tan x का, है ना, तो x है एक्स क्यूब बटा 3, इसमें फैक्टोरियल नहीं चलता है, इसमें फैक्टोरियल नहीं चलता, 2x 5 बटा 15, इस तरह से चलते जाएगा। तो ये है बच्चों, है कि नहीं। अब इसमें क्या करना है कि एक थ्योरम आवेगा, जैसे 4 थ्योरम बताए हैं, फिर से सुन लीजिए। ये सिर्फ एक्सपेंशन किस लिए होता है, तो थ्योरम को सिद्ध करने के लिए। याद करने का तरीका देख लीजिए, 1 है, 3 है, 5 है, सब ऑड नंबर है, एक पहला प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, इस तरह से जारी। यहाँ 1 से स्टार्ट होता है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में फैक्टोरियल 2x 4 बटा फैक्टोरियल, इसमें फैक्टोरियल आपका नहीं चलता है। क्लियर। अब एक थ्योरम बता रहे हैं। थ्योरम क्या है, 5वां नहीं 6ठा थ्योरम। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x नीचे x, इसका वैल्यू 1 होता है। अब मान लो कि अगर हम बच्चे को डायरेक्ट लिखवा देते, जान जाओ बच्चों इसका वैल्यू 1 होता है, उसको पढ़ने वाला बच्चा को लगता होगा कैसे होता है, अगर उसको नहीं मिलेगा तो पगलाई चलेगा, पढ़ने वाला बच्चा दम पगलाई चलेगा, कैसे होता है। तो देखिए इसका पहले एक्सपेंशन लिखिए, LHS लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स का एक्सपेंशन देखिए, एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 एक्स के पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 है कि नहीं, माइनस एक्स के पावर 7 बटा फैक्टोरियल 7 अब तो कहां तक, इंफिनिटी तक चला जाएगा, है कि नहीं। अब बट्टा में क्या हो गया, एक्स, है कि नहीं, यहां पर 5 है ये। अब जो है एक्स कॉमन लीजिए, यहां हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 एक्स 6, यहाँ 4 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कितना, एक कॉमन लिए ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7 है तो 6 बटा फैक्टोरियल 7 अब टू इन्फिनिटी तक जाएगा। इससे कट गया कि नहीं। अरे जो हमको अनडिफाइन कर रहा था, अगर लिमिट का मान डायरेक्ट डाल दे तो साइन 0 0, यहां भी 0, तो क्या होता है 0 बटा 0, 0 बटा 0 लिमिट में आंसर होता है नहीं, क्योंकि वो अनडिफाइंड टर्म है, इसलिए एक्सपेंशन बनाया गया। अगर डायरेक्ट लिमिट का मान डालते इसमें फंक्शन में, बगल वाला में, इसमें, तो आपका क्या आता, साइन 0 0, यहां भी 0, तो 0 बटा 0 क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता, जो कि सही आंसर होता नहीं। लिमिट कहता है बउआ, इट ऑलवेज गिव्स ए लिमिटिंग वैल्यू, तो इसलिए एक्सपेंशन बना, इसका एक्सपेंशन लिख के एक्स कॉमन निकाला, तो जो हमको क्या कर रहा था अनडिफाइंड, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, उड़ गया, उड़ गया, देख लीजिए। अब लिमिट का मान डालिए, अब लिमिट का मान डालिए, बन जाएगा जो बचा उसका क्या नाम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 नहीं 3 है ना, यहां पर 3 है, फैक्टोरियल 3 है, फिर कितना है एक्स के पावर 4 बटा फैक्टोरियल क्या है 5 है, फिर माइनस एक्स के पावर 6 फैक्टोरियल 7 है, इस तरह से जारी था। आप क्या करेंगे, लिमिट का मान डालो, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर फैक्टोरियल 3, 0 के पावर 4 फैक्टोरियल 5, 0 के पावर 6 फैक्टोरियल 7, ये चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। तब सोचो कि 0 का स्क्वायर 0, 0 में किसी चीज से भाग देंगे 0, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, ऐसे चलते जाएगा, यानी क्या हो गया, हो गया कि नहीं, है कि नहीं, समझ में आया। फिर से बोल रहा हूं, साइन एक्स का एक्सपेंशन ही होता है विस्तार रूप, कॉस एक्स का ही होता है, टेन एक्स का ही होता है। थ्योरम बना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बटा एक्स, यदि डायरेक्ट लिमिट का मान हम डालते इसमें, तो साइन 0 0, नीचे भी 0, तो 0 बटा 0 क्या हो जाता, अनडिफाइंड टर्म, इसलिए अनडिफाइंड से बचने के लिए एक्सपेंशन डाले, कॉमन निकाले, वैल्यू कितना आया 1 आ गया कि नहीं। तो ऐसा, और रमन सर का कंसेप्ट क्या कहता है, अपना मेरी कंसेप्ट क्या कहता है, याद करने का, मेरा कंसेप्ट साइन के बगल में जो, फिर से वही डायलॉग, साइन के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0, उसका वैल्यू 1 होगा। साइन के बगल में अगर थीटा रहता तो यहां भी थीटा, यहां भी थीटा टेंस टू 0 1 होता। साइन के बगल में ए, यहां भी ए, यहां भी ए टेंस टू 0 1 होता। साइन के बगल में बी, यहां भी बी, यहां भी बी टेंस टू 0 1 होता। साइन के बगल में सी, यहां भी सी, यहां भी सी, सीते रहो। डी, तो यहां भी डी, यहां भी डी, यहां ई, यहां ई, तो यहां भी। मजा आ गया कि नहीं। तो कंसेप्ट लीजिए, कंसेप्ट लीजिए, है कि नहीं, कंसेप्ट लीजिएगा, आपका मैथ बन के। अब जो बच्चा एक्सपेंशन नहीं याद है तो करेगा, कैसे बनी कैसे बनी, कैसे बनी गुरुजी कैसे बनी, तो हम कहेंगे कॉन्सेप्ट बिना मैथवा कैसे बनी। देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे। मजा आया कि नहीं। अब मैं चलता हूं इस पर नहीं है थ्योरम, लेकिन इस पर थ्योरम है मिटाने के बाद। चलिए 6 नंबर थ्योरम ये कहता है कि अगर इस फॉर्म में भी रहेगा लिमिट, तो इसका ही वैल्यू 1 होगा।
डायरेक्ट यदि हम लिमिट का मान डालते हैं, डायरेक्ट लिमिट का मान डालते हैं तो क्या होता है, 10 0/0, यानी क्या हो गया 0/0 फॉर्म। ये सही आंसर नहीं है, इसलिए इसको भी क्या करेंगे, एक्सपेंशन में तोड़ेंगे। तो इसको डायरेक्ट हम लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin x बटा क्या लिख सकते हैं cos x, और नीचे में वो क्या था x था, नीचे में x था। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x कर दिए, वो क्या बचा cos x। उसके साथ मैंने बोला था फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट, जितना टर्म रहेगा फंक्शन सबके साथ जाएगा लिमिट। ये मत समझिए कि हाँ एगो है तो यहाँ दो गो लिमिट का ले लिया, नहीं, जितना है समझो ना उस सबके साथ जाएगा। तो इतना का वैल्यू तो वही मैंने सिद्ध किया, पांचवा थ्योरम। इसके जगह पर 1, यहां पर क्या हो जाएगा cos 0 1/1 क्या हो गया 1। माथा नंबर दूसरा लगा दीजिए, दूसरा माथा लगाओ, दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है 10x अपॉन क्या है x है। 10x का एक्सपेंशन भी हमने डायरेक्ट बताया था, कितना बताया था दोस्त, x³ 2x हाई बट्टा कितना 15, इंफिनिटी तक जाएगा, नीचे क्या हो गया x। x को कॉमन ले लीजिए, यहां 1 हो गया, यहां x²/3 होगा, इसमें फैक्टोरियल नीचे नहीं चलता है। अब पूछिए काहे नहीं चलता, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि सारा अपर क्लास का कॉलेज लेवल का चीज है, अभी खाली बस यादें करे भाई, इसको दिमाग में रख लीजिए। 2x⁴/15 अब तो इंफिनिटी तक जाएगा बटा x, इससे उड़ीस की नहीं उड़ गया। बचा क्या x²/3 है कि नहीं। अब क्या करो, लिमिट का मान डालो 0²/3 2 × 10⁴/15 अप टू इंफिनिटी 15 है कि नहीं। अब सोचो क्या हो जाएगा 1 + 0² 0 में किसी चीज से भाग देंगे 0 होगा, 0 0 0 ऐसे चलते जाएगा, क्या हो गया 1 आ गया ना। एक ए मेथड, मेथड नंबर 1, माथा नंबर 1 माथा लगा दिए, दूसरा जो कि एक्सपेंशन। अब आपको बढ़िया बढ़िया मैं सवाल बताऊंगा मिटाने के बाद। चलिए थ्योरम का सिलसिला समाप्त होता है और अब आपको क्वेश्चन का सिलसिला चलेगा लिमिट से। तो पहला क्वेश्चन रहा लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर यहां पर sin 3x हो जाए और नीचे में x हो जाए, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए साइड में आपको हम लिख देते हैं, साइड में आपको हम लिख देते हैं क्या चीज, थ्योरम। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x, इसका वैल्यू क्या बताया था। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बटा x क्या बताया था। अभी बार बार अब इसका एक्सपेंशन नहीं लिखेंगे, अब थ्योरम यूज करेंगे। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये रिजल्ट है कि ऐसा रहता है तो ये होता है, ये रिजल्ट है, ठीक है। फिर से सुनिए, 10 के बगल में जो एंगल वही एंगल टेंड्स टू 0 1 होता है। ये डायलॉग एकदम रमन सर वाला याद करेंगे। 10 के बगल में जो वही नीचे वही टेंड्स टू 0, उसकी वैल्यू होता है 1। यहां साइन के बगल में कितना है 3x है, नीचे 3x है नहीं है, तो लाना होगा, क्या होगा लाना होगा। देखो कैसे आता है, जो यहां वही नीचे वही टेंस, तो यहां 3 से गुना करो तो 0 × 3, यहां 3 से भागा दो तो यहां 3 से गुना कर दो,
अब देखो लिमिट 3x टेंस टू 0 में 3 से गुना करेंगे 0, यहां का हो गया साइन 3x बटा का हो गया 3x, 3 बाहर हो गया। साइन के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0 क्या होता है 1 होता है। वहां देखिए तो इतना का वैल्यू पूरा कितना होगा बच्चों 1 गुने 3, कैसा लगा 3 आंसर हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x बटा 3x हो गया, है ना। डायरेक्ट यदि हम लिमिट का मान डालते हैं तो x का मान यहां 0 डालते हैं तो 5 गुने 0 क्या होता है 0, साइन 0 0 यानी 0 बटा 0 फॉर्म हो रहा है डायरेक्ट। लेकिन नहीं 0 बटा 0 फॉर्म आंसर नहीं होता, वो अनडिफाइंड टर्म है, डायरेक्ट लिमिट का मान डालते हैं। लेकिन कुछ कुछ लिमिट में डायरेक्ट जो पहला लेक्चर में मैंने दिया था उसमें डायरेक्ट लिमिट का मान डालते थे और डिफिनिट वैल्यू आता था तो वही फाइनल होता था। यहाँ अनडिफाइंड हो जा रहा है तो इसको क्या करेंगे थ्योरम के रूप में सेट करेंगे। किसके रूप में सेट करेंगे थ्योरम के रूप में। चल बबुआ सेट हो जा। यहाँ साइन के बगल में 5x है तो नीचे 5x होना चाहिए था, यहाँ भी 5x, तो यहाँ 5 से गुना करो और 0 में 5 से गुना करेंगे, 0 में 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 रहेगा कि नहीं। अब देखो यहां पर क्या करिए साइन 5x है 5 से भागा दीजिए तो यहाँ 5 से गुना कर दीजिए और नीचे में कौन था वो 3, 3 को इधर रह दीजिए, कोई दिक्कत। 5 से भागा किए 5 से गुना किए 5 से डिवाइड किए 5 से गुना किए। अब जो है इतना का वैल्यू 5/3 को बाहर कर देते हैं। लिमिट 5x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन क्या हो गया 5x, पूरा का मान क्या देगा देखो। डायलॉग रमन सर का डायलॉग याद करो, साइन के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0, साइन के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0, क्या हो गया 1, कितना हो गया 5/3। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये तो आपका रिजल्ट है। लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर हम किया साइन अल्फा x, यहां पर कर देते हैं साइन बीटा x। डायरेक्ट अगर हम लिमिट का मान डालते हैं तो क्या आता है 0/0 फॉर्म आता है। ये आंसर होगा क्या। अगर हम 0 डालते हैं तो अल्फा गुने 0 0 साइन 0 0 और यहां भी 0 यानी 0/0 फाइनल आंसर नहीं होगा। क्या करेंगे थ्योरम की दुनिया में चलिए जो रिजल्ट बताए हैं तो साइन अल्फा एक्स तो नीचे क्या होना चाहिए था अल्फा एक्स। देखिए उसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लिमिट दोनों जगह भेज दीजिए साइन अल्फा एक्स, यहां लिमिट साइन बीटा एक्स। अब देखिए दूसरा स्टेप लिमिट ये अल्फा है तो यहां भी अल्फा होना चाहिए था तो इसमें अल्फा से गुना कीजिए, 0 में भी अल्फा से, तो 0 में किसी भी चीज से गुना करेंगे 0 होगा। यहां क्या हो जाएगा अल्फा एक्स टेंस टू 0 साइन अल्फा एक्स बटा क्या हो जाएगा अल्फा एक्स, तो यहां भी क्या करो अल्फा एक्स से गुना कर दो। यहां देखिए लिमिट बीटा से यहां गुना करो साइन बीटा एक्स बटा क्या हो जाएगा बीटा एक्स, तो यहां भी क्या करो बीटा एक्स गुना कर दिया, कोई दिक्कत। फिर से देखिए साइन के बगल में अल्फा एक्स तो नीचे भी, पहले तो हमने दोनों का अलग अलग सेपरेट कर दिए। दो फंक्शन था एक साइन अल्फा एक्स एगो साइन बीटा एक्स, दोनों के साथ लिमिट को भेज दिया। ठीक है फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट मैंने बताया था, जितना फंक्शन रहेगा सबके साथ लिमिट जाएगा। अब जो है साइन के बगल में जो वही नीचे होना चाहिए था वही नीचे, तो अल्फा वही नीचे और वही टेंस टू 0 कर दिए, क्योंकि अल्फा से गुना करेंगे अल्फा एक्स तो इधर अल्फा से गुना करना होगा और 0 में अल्फा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। सेटिंग हो गया जबरदस्त जबरदस्त सेटिंग। अब इससे इसको क्या कर दिए है ना, कहिए उड़ा ले जाऊंगा तुझे मैं पैकेट में देखते रह जाएगा थ्योरम बेचारा। आगे नहीं गावेंगे जाओ। अब जो है
अल्फा बटा क्या हो जाएगा, बीटा बाहर हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट हो गया। बाकी थ्योरम को बगल में लिख दीजिए। लिमिट अल्फा एक्स टेंस टू 0 साइन अल्फा एक्स बटा क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स। नीचे क्या हो जाएगा, लिमिट बीटा एक्स टेंस टू 0 साइन बीटा एक्स बटा क्या हो जाएगा, बीटा एक्स। अब देखो याद करो, साइन के बगल में जो डायलॉग सब पुराना हो गया, लेकिन हमको तो बार बार बोलना पड़ता है दोस्त, बच्चा को याद करवाने के लिए। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0, साइन के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0, यानी कितना हो गया, अल्फा बटा बीटा गुने 1/1, यानी आंसर हो जाएगा अल्फा बटा बीटा। अच्छा लगा होगा, साइन से रिलेटेड सारा चीज बताए, अब 10 वाला बताते हैं, ठीक है, मिटाने के बाद। अब जो है 10 वाला पर क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन ऐसा रहे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan ax और बटा tan bx। तो डायरेक्ट अगर हम x का मान 0 डालते हैं तो tan a गुने 0 0 tan 0 0, यानी डायरेक्ट अगर हम लिमिट का मान डालते हैं तो कैसा फॉर्म आता है, 0/0 फॉर्म, डायरेक्ट आंसर नहीं होता। तो हमको किसमें, इस जो रिजल्ट है जो थ्योरम बताए हैं सिद्ध करके, उसमें जाएंगे। तो सबसे पहले तो लिमिट दोनों के साथ भेज दीजिए, tan ax और लिमिट x टेंस टू 0 tan bx। अब सेट करना है कि tan के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा, इसमें a से गुना करेंगे, a से गुना करिए तो x हो गया, 0 में a से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, tan ax, ax से भागा दीजिए तो यहाँ पर ax से गुना कर दीजिए, है कि नहीं। यहां पर क्या कीजिए, bx से भागा, bx से गुना, b से गुना कीजिए लेफ्ट, तो b से गुना कीजिएगा राइट, 10 क्या हो जाएगा bx बट्टा क्या कीजिए bx और गुने bx। एक चीज, अगर हम ax में ऊपर, तो x और x ऐसे कट जाता, हम यहां नहीं भी लिखते ऐसे, x यहां भी, सुन लीजिए, ax यानी इसमें ax से भागा दिए तो हमने ax से गुना किए तो कोई अंतर नहीं पड़ा। यहां पर क्या किए, bx से भागा दिए, bx से गुना किए, कोई अंतर पड़ा नहीं, x से x हम क्या कर दिए, उड़ा दिए पहले ही, है कि नहीं। तो अब जो है सेटिंग क्या हो गया कि a बटा b जो है उसको सबसे बाहर कर दीजिए, और बाकी जो थ्योरम है, लिमिट ax टेंस टू 0 tan ax बटा क्या हो गया ax भागा लिमिट bx टेंस टू 0 tan bx अपॉन क्या हो गया bx। इतना का वैल्यू और इतना का वैल्यू, तो tan के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0, tan के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0, यानी ऊपर भी हो गया a गुने 1, यहाँ क्या हो गया b गुने 1, यानी क्या हो गया a बटा b। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा, मान लो कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन क्या हो जाएगा, मान लो कि अल्फा एक्स, और यहां पर हम क्या कर दिए, tan बीटा एक्स कर दिए, अलग अलग, एक साइन में कर दिए, वो tan में कर दिए, तो उससे अंतर नहीं, वही चीज होगा, वैसा ही रिजल्ट लाएंगे। ये भी आ रहा है 0/0 फॉर्म, कब डायरेक्ट लिमिट का मान डाल रहे हैं तब। इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन अल्फा एक्स, यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 tan बीटा एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर अल्फा एक्स साइन के बगल में जो वही थ्योरम में सेट करेंगे, तो लिमिट यहां अल्फा से गुना कर दीजिए, अल्फा से इधर भी, अल्फा से इधर भी, इधर 0 हो गया, साइन अल्फा एक्स नीचे भाग दो अल्फा एक्स, तो यहां भी अल्फा एक्स से गुना कर दो। यहां क्या करो, लिमिट यहां बीटा से गुना करो दोनों साइड से, तो 0 हो जाएगा, 0 में बीटा से करेंगे, यहां कितना हो गया tan बीटा एक्स बटा क्या हो गया बीटा एक्स, तो यहां भी क्या करो बीटा एक्स, एक्स एक्स उड़ा दो, है कि नहीं। अब जो है बच्चों अल्फा बटा बीटा बाहर कर दो,
अल्फा बटा बीटा बाहर, लिमिट क्या हो जाएगा अल्फा एक्स टेंस टू 0, साइन अल्फा एक्स बटा क्या हो गया अल्फा एक्स, यहां पर क्या हो जाएगा लिमिट बीटा एक्स टेंस टू 0, टेन बीटा एक्स बटा क्या हो गया बीटा एक्स, है कि नहीं। एक साइन अल्फा यहाँ पर क्या था टेन में, साइन के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0, टेन वाला में टेन के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0, थ्योरम का था क्या होगा 1 होगा, यानी अल्फा गुने 1 बीटा गुने 1, यानी क्या हो जाएगा अल्फा बटा बीटा। अच्छा लगा होगा। तीसरा सवाल, अगर लिमिट ऐसा हो साइन 2x है बगल में 3x है, यहां पर कर देते हैं 2x और प्लस क्या कर देते हैं साइन 3x। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे, हुआ फेरा, बहुत बड़ा फेरा हो गया कि कैसे बनेगा, कोई फेरा नहीं, कंसेप्ट को धरिए, साइन के बगल में जो वही नीचे और वही टेंस टू 0। बड़ा मजेदार डायलॉग है रमन सर का। तो यार सबसे पहले ऊपर नीचे x से भागा दो, x से भागा दे दो, साइन के बगल में है 2x, हम लेके x से भागा देंगे, इसको उड़ा देंगे, ये काहे है। अगर हम डायरेक्ट 0 का मान डालते तो साइन 2 गुने 0 0, 3 गुने 0 0, 0 बटा 0 आ रहा है, क्या आंसर होगा, नहीं होगा। शुरू में ही बताए हैं कि अनडिफाइन है, और लिमिट कहता है कि मैं हमेशा लिमिटिंग वैल्यू देंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे, लेकिन अनडिफाइन है। ऊपर नीचे x से भागा दे दीजिए, फंक्शन में ऊपर नीचे x से भागा दे दीजिए, टू एक्स बट्टा एक्स भागा दे दिया, ई से ई उड़ीस उड़ गई। अब लिमिट को जो है ना सबके साथ भेजो, साइन 2x बटा एक्स, इसके साथ अगर लिमिट जाएगा तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, क्योंकि इसमें x शामिल नहीं है तो 3 का 3 ही रह जाएगा। अगर कोई भी ऐसा है लिमिट x टेंस टू 0 और अगर यहां पर 2 लिखा है तो इसका वैल्यू 2 ही रह जाएगा, क्योंकि लिमिट का मान लेगा ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट कभी भी नहीं बदलता है मेरे दोस्त, कभी नहीं बदलता है कि नहीं। आगे चलिए, यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 2, यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बटा क्या x। अब याद करो साइन के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0, साइन के बगल में 2x है, यहां है 2x नहीं है, 2 से इसमें भागा दो, 2 से यहां गुना कर दो, क्या दिक्कत है, सेटिंग हो जाएगा। सेटिंग करो, सेटिंग करना सीखो, सेटिंग यानी लिमिट 2x साइन 2x बटा का 2 से यहां पर भागा दो, यहां 2 से गुना कर दो, ये तो डायरेक्ट 3 हम कर दिए, क्योंकि मैंने क्या बोला था कांस्टेंट टर्म है, इसमें लिमिट का वैल्यू नहीं लेगा, ये 2 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा साइन के बगल में 3x है, नीचे भी 3 लाना होगा, यहां भी 3, तो 3x टेंस टू 0 साइन 3x बटा का हो जाएगा 3x, यहां 3 से गुना कर दिया। अब सोचो इतना का मान क्या देगा बच्चों, इतना का मान क्या देगा सोचो, साइन के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0, देखिए क्या देते हैं 1, तो क्या हो जाएगा 1 गुने 2 प्लस 3 और नीचे में 2 जोड़ 1 गुने 3, यानी क्या हो गया 2 प्लस 3 और नीचे में हो गया 2 प्लस 3, यानी 5 बटा 5 कट के हो गया 1। कैसा लगा, बहुत बेहतरीन। सोचिए सबसे पहले मैंने कहा क्या एक से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद एक कट गया, यहाँ कांस्टेंट टर्म आ गया, यहाँ भी कांस्टेंट, और यदि लिमिट कांस्टेंट टर्म के साथ जाता है तो कांस्टेंट तो क्या कहता बाबू कि मैं तो कांस्टेंट हूं, न्यूट्रल है कि नहीं। अगर एक भटका हुआ बच्चा है और एक इंसान बच्चा है, अगर भटका हुआ उसके पास जाकर कहेगा चलो यार तुमको जरा ले चलते हैं 80 लेमा दिखा दे,
जाएगा? नहीं जाएगा, एकदम कांस्टेंट स्टैटिक रहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैंने वो अपना मान नहीं बदलेगा। इसके साथ कितना हूं लिम का जाइत रहे, लिमिट जाइत रहे, ये अपना कांस्टेंट है, ज्यों का त्यों उतर गया। बाकी के साथ का के साइन के बगल में 2x था तो यहाँ पर का के 2 से भाग दिया, 2 से गुना कर दिया, सेटिंग हो गई। चलिए इस तरह से सवाल आपका जो है, जो आपका ट्रिगो से रिलेटेड था, है ना। अब जो है 2 सवाल और मैं बता देता हूं, बढ़िया बढ़िया, जो आपका कंपटीशन लेवल का है ना, बता देता हूं मिटाने के बाद। चलिए बढ़िया क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x के पावर 1/n है, -1/x है। ठीक है, अच्छा सवाल है। अगर डायरेक्ट x का मान यहां 0 रखते हैं तो 1 के पावर 1/n, डायरेक्ट 1 के पावर 1/n -1, और यहां का होगा 0, तो कितना हो गया? 1 के पावर कुछ भी करेंगे क्या हो जाएगा? 1 - 1/0, यानी क्या हो गया? 0/0 फॉर्म आ रहा है। डायरेक्ट लिमिट का मान डालते हैं तो कैसा फॉर्म आ रहा है? 0/0, जो कि बिल्कुल नहीं सही जवाब है। इसको कैसे करेंगे? तो सोचो कि हम एक्सपेंशन में तोड़ेंगे, नहीं, सेटिंग करो, सेटिंग। सबसे पहला क्लास में या दूसरा क्लास में थ्योरम बताए थे, लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n -a के पावर n अपॉन x - a, n गुना a के पावर n -1। ईमानदारी से मेरे चैनल को देखिएगा, ईमानदारी से। अगर नहीं समझ में आया तो समझिए कि रमन सर फेलुअर है, लेकिन ईमानदारी से इसको धर के बोल रहा हूं, ईमानदारी से देखना है। और इसमें भी मैंने डायलॉग बोला था, डायलॉग, जो ऊपर वही नीचे, जो माइनस ऊपर वही माइनस नीचे, जो कांस्टेंट यहां वही कांस्टेंट नीचे, जो पावर लेफ्ट वही पावर राइट। तो पावर पहले और जो यहां पर कांस्टेंट है उसके ऊपर पावर -1 होता है। जो एक्स है वो लेफ्ट, जो माइनस है वो तीर का काम, और जो ए है वो राइट। बढ़िया से बार बार सुनिएगा, आगे पीछे कर करके अपना। तो ऐसे सेटिंग करेंगे, जो ऊपर वही नीचे, तो ऊपर है 1 + x, नीचे तो 1 + x है नहीं, जो घटा हुआ कांस्टेंट 1, घटा हुआ तो कांस्टेंट है नहीं। मैं सेटिंग कर दे रहा हूं, सेटिंग करता हूं। 1 + x है, अगर हम इसमें 1 जोड़ते हैं, 0 में 1 जोड़ते हैं, ठीक है। यहां भी 1 हम x में जोड़ते हैं, x में 1 जोड़ते हैं तो x 1 घटाना होगा। कहा कि मजा आया गुरुजी। अब यहां 1 + x टेंस टू का हो गया 1 हो गया, 1 + x के पावर का हो गया 1/n। यहां पर 1 के पावर 1/n लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 के पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा, और हमको थ्योरम में थ्योरम जैसा ढालना था, जो पावर लेफ्ट वही पावर राइट, जो कांस्टेंट ऊपर वही कांस्टेंट नीचे, जो एक्स वेरिएबल ऊपर वही वेरिएबल नीचे, जो वेरिएबल लेफ्ट, माइनस और तीर का काम ए है वो राइट। बार बार बोल रहा हूं, उसको देख लीजिए, कितना भी कमजोर बच्चा है उसको दिमाग में आ ही जाएगा। पावर पहले होता है, जो कांस्टेंट है उसके ऊपर पावर -1 रिजल्ट। तो यहां देखो तो लगता थ्योरम हो गया, जो ऊपर वही नीचे, जो माइनस वही माइनस नीचे, जो कांस्टेंटर में यहां वही कांस्टेंटर में यहां, जो पावर लेफ्ट वही पावर राइट। पावर क्या होगा पहले, और जो यहां वेरिएबल लेफ्ट, माइनस और तीर का काम देख लीजिए, उससे कंपैरिजन कीजिए। कांस्टेंट के पावर 1 माइनस, तो यार 1 के पावर कुछ भी क्या होगा 1 होगा, यानी क्या हो गया 1/n। ये मेथड 1 सेटिंग से थ्योरम के अनुसार माथा दूसरा लगा रहे हैं, माथा नंबर 2 है ना, जिसको मेथड कहते हैं। लेट लेट पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेट माना कि फंक्शन को हम बड़ा है, इसको छोटा करना चाहते हैं। 1 + x बराबर हमने माना y, क्या मान लिया y। अब
नाउ x टेंस टू क्या दिल है 0, देन देखो तो 1 + 0 बराबर y। इसका मतलब है कि y टेंस किसे करेगा, है ना। y किसके करीब जाएगा, चूंकि ये जा रहा है, इसमें लिमिट नहीं लगा हैं हम माना हम इसको और इसको तीर मार के हम ले जा रहे हैं। शुरू में मेरा लेक्चर देखिएगा कि x 0 के करीब जा रहा है तो y भी करीबे जाएगा, लिमिट लग जाता तब पूरा पूरी मान हो जाता है, ठीक है। तो x 0 के करीब तो y किसके करीब 1। अब क्या होगा, लिमिट y टेंस टू 1, 1 + x के जगह पर क्या लेना था y, तो y के पावर का हो गया 1/n, यहां पर क्या होगा 1। तो x का मान यहां से देखो तो x का मान कितना आया, x का मान क्या आया y - 1 आ गया। क्योंकि माना हूं कि 1 + x बराबर क्या चाहिए y, तो जब 1 + y x बराबर y तो x का मान उधर जाएगा तो क्या होगा y - 1, यहां पर y - 1। अरे यार जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, देखिए जिसका मुझे था इंतजार वही चीज आ गई। कैसे आ गया से देखो, जो ऊपर वही नीचे, जो माइनस वही नीचे, जो कांस्टेंट वही नीचे, देखो तो सेटिंग हो गया। और जो वेरिएबल वो लेफ्ट, जो माइनस है वो तीर का काम, और जो कांस्टेंट है वो राइट, देखिए आ गया दम वैसा ही। तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर y टेंस टू 1, y के पावर 1/n यहां लिख सकते हैं 1/n, और y - 1 के पावर तो था नहीं, लेकिन हम जानबूझ के लिखे काला थ्योरम में सेट करने के लिए। और 1 के पावर कुछ कीजिए 1 ही रहेगा, तो क्या हो गया 1/n, और 1 के पावर 1/n - 1, तो 1/n गुने 1 क्या हो गया 1/n रह गया। यानी दो मेथड आपको बताया। तो बच्चों आपको अच्छा लगा होगा, यदि क्लास अच्छा लगा यार यूट्यूब पर, तो बच्चों से नम्र निवेदन है कि एक लाइक सब्सक्राइब जरूर बनता है, और अपने दोस्तों को बीच में जरूर बताइए कि एकदम बेसिक जैसा तोड़ तोड़ कर एक टीचर पढ़ाने वाले रमन सर भी हैं, जिनका चैनल का नाम है R² इंस्टीट्यूट। रमन सर R² इंस्टीट्यूट डालेंगे और कंसेप्ट आप पाएंगे। धन्यवाद।